हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं लगाऊंगा एक स्प्लिट एसी और आपको दिखाऊंगा लगाने के बाद कि ये एसी को हमने ऐसे लगाया है। ठीक है, डेक्कन का एसी है। आप लोगों को दिखाऊंगा वॉलपेपर में कैसा लगता है एसी देखने में। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ में बने रहें। अभी जाना कहीं नहीं, आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, ये हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आउटडोर यूनिट को कैसे लगाते हैं। मान लीजिए आपका जो आउटडोर यूनिट है उसका जो पाँव का साइज है, सबसे पहले उसको नाप लें, मतलब इंची टेप से कितने इंच का है। अगर आपको छोटे वाला स्टैंड पे लगाना है तो सबसे पहले आपको ये नापना पड़ेगा कि उसका साइज क्या है, मतलब चौड़ाई क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि हर कंपनी का अपना अपना एक साइज होता है। जैसा कि किसी का 20 इंच होता है, किसी का 22.5 होता है, किसी का 19 भी होता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि 20 है, तो सबसे पहला जो है ना, यहाँ पे आप स्टैंड लगा लें। कुछ इस तरीके का होगा स्टैंड, जैसे इतनी चौड़े होंगे और यहाँ पे आ, 6 होल होंगे, तो आपको 3 फास्टनर लगाना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट तरीके से आप है ना फास्टनर लगा लें। और मान लीजिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक 20 इंच है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नापेंगे और इस साइज को बराबर रखेंगे कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा है ना, कि ऊंचा नीचा ना हो, कि ताकि आपका जो आउटडोर है अनबैलेंस ना हो और सीधा लगे बिल्कुल देखने में। ठीक है, उसके बाद एक ब्रैकेट आता है, जो ब्रैकेट में भी है ना कुछ इस तरीके से फिर बीच में लंबे वाला होल रहता है। ठीक है, इस होल के सामने ऑटोमेटिक जब यहाँ आप टाइट करेंगे इसको, तो इस होल के सामने ये होल आ जाएगा। तो आपको ये वाला बीच वाला जो होल है इसके हिसाब से 20 इंच नाप लेना है। तो आपका जो ये वाला है अपने आप 20 पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपने मान लीजिए कि ब्रैकेट भी लगा दिए। ठीक है, और इस पे लगेगा यूनिट। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये स्टैंड आप लगा लेंगे तो अपने पास है ना एक वाटर लेवल रखें, फिर इसको देखें। या लगाने से पहले जब निशान लगाते हैं आप, तो लगाने से पहले प्रॉपर तरीके से निशान लगा लें कि जो आपका जो आउटडोर यूनिट है वो टेढ़ा ना हो। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आउटडोर यूनिट कैसे लगा हुआ है और हमने कैसे लगाया है। ठीक है, आउटडोर लगाने के लिए सबसे पहले जो ये है स्टैंड, अगर स्टैंड पे लगता है तो स्टैंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपको ये देखिए 3 फास्टनर लगते हैं। ठीक है, 3 फास्टनर लगाए जाते हैं और 3 फास्टनर इसमें लगाए जाते हैं, यानी टोटल 6। 2 एंगल होते हैं, 2 एंगल होते हैं। देखिए, मैं आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 एंगल पे ये एसी लगता है। ठीक है, ये देखिए, ये हमने आउटडोर को टांग दिया है और ये आउटडोर जो है यहाँ पे हैंग हो चुका है। और इसके पीछे से हमने पाइपिंग निकालना है। ये जो बिल्कुल नीचे जो दिख रहा है आपको, गन्नी बांधा बिल्कुल ऊपर से यहाँ पे पाइप लाएंगे हम। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे हमने सारा सामान बिखेर रखा है। ये सब जो सामान होते हैं ना, कुछ यहाँ पे पाइप लगना है। ठीक है, और ये आउटडोर में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ, फिर लगाएंगे इंडोर को आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप जो पाइप लगाते हैं, तो सही जो तरीका है वो कैसे लगाया जाए। ठीक है, तो जो पहला तरीका बता रहा हूँ मैं, कि जैसे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का कोई भी फ्लोर हो, अगर आप छत पे एसी रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है फर्स्ट फ्लोर है या टॉप फ्लोर है, इससे मायने नहीं रखता, लेकिन आप एसी छत पे रखवा रहे हैं या सेम इसी तरीके से बालकोनी में रखवा रहे हैं। तो जैसा कि ये इंडोर यूनिट हो गया, यहाँ से पाइप निकला और यहाँ पे लिंटर जो है, ये लिंटर है, ये लिंटर हो गया आपका, और यहाँ से होल करवाएं और पाइप को निकाल दिए। ठीक है,
पाइप निकालने के बाद क्या होगा, आपने आउटडोर यूनिट में कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये आउटडोर यूनिट है। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे आप कनेक्ट कर देंगे तो कम से कम यहाँ पे बिल्कुल ऊपर आउटडोर यूनिट है और नीचे इनडोर यूनिट है, तो यहाँ पे कम से कम 2 फुट पाइप क्वार्टर का यूँ घुमा ले। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आउटडोर यूनिट चलेगा तो क्या होगा कि जो आपका इनडोर यूनिट है इसमें जो कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल होती है वो ऑयल इतनी जल्दी चढ़ के अपने, अगर आप सीधा यूं लगा देंगे, जैसे देख रहे हैं दोनों में फ़र्क है, सीधा अगर यूं लगा देंगे तो एक तो जो आपका इनडोर यूनिट है ये आवाज़ करेगा, ठीक है। मैंने बहुत ऐसा कंप्लेंट अटेंड किया हूँ जिसमें सेम यही प्रॉब्लम पाया गया कि जैसे कि मेरा इंडोर जो यूनिट है वो आवाज़ करता है, तो मैं जाके देखा तो लमसम कई जगह ये प्रॉब्लम पाया गया कि ऊपर जस्ट आउटडोर यूनिट लगा हुआ है और नीचे इंडोर यूनिट लगा हुआ है, तो पाइप को इस तरीके से लगाया हुआ है। तो मैंने एक तरीका निकाला कि क्यों ना जो क्वार्टर का पाइप है इसको 2 फुट या 3 फुट यूं घुमा के इसको लगाया जाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो डायरेक्ट जो गैस इंडोर में आती थी ये एकदम से फ्लो मारती थी, उसकी सीटी की आवाज़ आती थी। दूसरा ये फ़ायदा हो गया कि जो ऑयल है वो इंडोर में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब आप इधर से पाइप निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि आप तो ये है लिंटर तोड़ के आप डायरेक्ट छत पे ले गए। दूसरा है कि मान लीजिए आपका इधर एक सापट बना हुआ है, यहाँ पे किचन वगैरह है इस एरिया में, ठीक है, यहाँ पे टॉयलेट है इधर और यहाँ पे एक सापट लगा हुआ है, तो आप यहाँ से भी पाइपिंग निकाल सकते हैं। ये देखिए ये सापट से यूँ ले गए, ठीक है, और यहाँ से ये लाइन और यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। देखिए कैसे कैसे किया, मैं तीर का निशान बनाता जाऊंगा, शायद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ गया पाइप, यहाँ गया पाइप और यहाँ गया पाइप और यहाँ गया पाइप, ठीक है, और यहाँ आया पाइप, ठीक है, और यहाँ आया पाइप। अब यहाँ पे जो मैं जो घुमा रखा हूँ यूँ, यहाँ पे अगर ऐसे लगाएंगे इस तरीके से, अगर इस तरीके से लगा हुआ है ऑलरेडी पाइपिंग हो रखा है, तो आपको ये जो क्वार्टर वाली पाइप है ये घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये मतलब कि बहुत ही बारीकी से देखा जाए तो ये प्रॉब्लम मतलब आती है एसी में, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ 100% की हर किसी को आती है। मैंने जितने भी कंप्लेंट अटेंड किया है लमसम सब में यही दिक्कत था और ये चीज़ करने के बाद मतलब कि ठीक हो गया। दूसरा चीज़ और बता देता हूँ आपको इसमें कि आप लोग जब भी पाइप को लगाएं या पाइपिंग करें एसी लगाने से भी पहले, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम यहाँ से मान लीजिए कि आपने पाइप निकाला तो ये जो चीज़ है ये जहाँ पे बैंड होता है, ये जो बैंड होता है इस बैंड को बिल्कुल अच्छी तरीके से करें जहाँ जहाँ पे बैंड लगा हुआ है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, या कोई कंपनी हो या कोई प्राइवेट सेक्टर हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जैसे तैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पाइप यूँ बैंड होना है तो वो सीधे यूँ निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये गलत तरीका है, ठीक है, ये बहुत ही गलत तरीका है। कुछ इस तरह से पाइप निकालना, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे पाइप ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऐसा बैंड होना चाहिए, ये बैंड पे होना चाहिए। फिर ये जब से मुड़ेगा ये जो पाइप यहाँ से जो मुड़ेगा, जो लेफ्ट का यहाँ से, तो यहाँ पे पाइप से बैंड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे अगर पाइप नीचे को आती है यहाँ से, तो यहाँ पे पाइप बैंड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से पाइप को बैंड कर रखा हूँ और आप लोग भी समझ जाएंगे कि आउटडोर टू इनडोर पाइप कैसे लगाया जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी आउटडोर सिर्फ लगा हुआ है और जो नीचे से है ना, ये जो मेरा उंगली जा रहा है यहाँ से पाइप निकलेगा,
तो उसके लिए हमने इस पाइप को पहले ही बैंड कर दिया। ये देखिए फ्लेयर लगा हुआ है, फ्लेयर के साथ में हमने यहाँ पे पाइप को ज्वाइंट किया है, ठीक है। और ज्वाइंट करने के बाद हमने यहाँ पे बैंड भी कर दिया है। अब क्या होगा, इस पर पूरा इंसुलेशन चढ़ाने के बाद और वायर डालेंगे हम इसमें। वायर कौन सा डालेंगे दिखा रहे हैं, 4 कोर का वायर है। जो डेक्कन का एसी होता है उसमें 4 कोर का वायर डाला जाता है। ये भी आपको नॉलेज के लिए बता दूँ, ये देख रहे हैं 4 कोर का वायर है। और ये वाला जो है ना, ये वाला जो तरीका है ये परफेक्ट है, मतलब कि बाद में आपको पाइप इधर उधर है ना हिलाना नहीं पड़ेगा। आप पहले बैंड मार ले और फिर उसके बाद है ना लगा लें, ठीक है। अगर कोई मैकेनिक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी है ना इस तरीके से काम करें, आपका काम ज़्यादा अच्छा होगा। और कोई भी बंदा जब देखेगा तो कहेगा किसी ने काम करके गया हुआ है, ठीक है। फिर आपको मैं दिखाता हूँ आगे ये पाइप लगा के। तो आप लोग ये देखें, वायरिंग भी कर चुका हूँ इसका और ऑलरेडी इसका पाइप भी डाल दिया हूँ, ये देखिए, ठीक है। और ये पाइप जा रहा है यहाँ से नीचे। यहाँ थोड़ा सा शाम हो गया अब, इसीलिए आप लोग को साफ नहीं दिखेगा। और ये देखिए ये आउटडोर लग गया हुआ। ये देखिए एसी सर्विस करते हुए, जो एसी हमने लगाया था सेकेंड हैंड एसी था, मतलब कि कहीं से उतर के आया हुआ है और इसको हमने सर्विस किया। ये देखिए कुछ इस तरीके से गंदा पानी है ना इसके कंडेंसर कॉइल में है ना, जो गंदगी जमा हो जाती है तो पीछे से पानी डालने से सिंपल सा तरीका है इसका। ये देखिए ये जो कंडेंसर कॉइल दिख रहा है आपको, यहाँ पे जब पानी मारेंगे आप तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा और ये जो गंदगी है निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये जितने भी कंडेंसर कॉइल है ये सब पे पानी मार दीजिएगा तो आपका जो एसी है साफ़ हो जाएगा। आप लोग खुद से कर सकते हैं आउटडोर की सर्विस। इनडोर का मुश्किल होता है लेकिन आउटडोर बड़े आराम से कर सकते हैं। और जो इनडोर का होता है 15 से 20 दिन में, जैसे मैं पहले वीडियो बता रखा हूँ कि साफ करना चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनडोर का। तो ये है वो इनडोर, और यहाँ लगा हुआ है स्टेबलाइजर, ठीक है, जो आउटडोर ऊपर दिखाया था आपको। अच्छा ओके फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और भी अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूं। अगर कोई कस्टमर है, किसी को कोई परेशानी है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मतलब जानकारी ले सकते हैं कि ये दिक्कत आ रही है और इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। मैं बिल्कुल आपको बताने के लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज़ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कॉल करें। ओके, धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए।